तकरीबन 2.5 घंटे तक पटना का डाक बंगला चौराहा जाम रहा। किसान आंदोलन के नाम पर राज्य भर के जो किसान थे, वामपंथी जो नेता थे, वो सड़कों पे उतरे थे। और नज़ारा देखिए, पटना के डाक बंगला चौराहा पर एक तरफ चप्पलें बिखरी हुई हैं, दूसरे तरफ झंडा, पोस्टर और उसके बाद कई सारे डंडे हैं दोनों तरफ सड़क के किनारे फेंके हुए। ये बता रहा है कि इससे कुछ देर पहले यहाँ पे जोरदार हंगामा हुआ था और ये हंगामा हुआ था पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच। कई लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान भागना पड़ा। लोगों की जो चप्पलें बिखरी हुई है, ये बता रहा है, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से पटना का डाक बंगला चौराहा रणभूमि बना हुआ था। और इस वक्त जो किसान दिल्ली, देश के राजधानी दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर देखिए, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ता और नेता भले ही इस मार्च को ख़त्म करके वापस चले गए हों, राजभवन मार्च था, लिहाजा बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे और सड़क किनारे सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर लगे हुए थे। गुस्सा इतना था सरकार और प्रशासन से कि लोगों ने पोस्टर को फाड़ दिया और सड़क पर फेंक के यहीं धरना पर बैठ गए। इस धरना को ख़त्म करने के लिए पुलिस को तकरीबन 3 दफ़े लाठी चार्ज करना पड़ा, पुलिस को दौड़ना पड़ा, दौड़ाना पड़ा। लेकिन जो किसान आंदोलन में उतरे कार्यकर्ता थे, उनके हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिस के वाटर कैनन और दंगा निरोधी जो वाहन है, उस वाहन के भय से भी ये नहीं हटे। लिहाजा पुलिस के भारी बंदोबस्ती के बावजूद भी डाक बंगला चौराहे पे रणक्षेत्र बना रहा। पुलिस के लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जब तक किसान संगठन के जो नेता थे वो अपनी बातें डाक बंगला चौराहे पे करना चाहते थे, उन्होंने अपनी बातें कही और उसके बाद उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को ख़त्म किया। राजभवन भले ही किसान आंदोलन के नेता नहीं जा पाए हो, लेकिन पटना पुलिस के सामने उन्होंने इस बात का एहसास करा दिया है कि पुलिस बेबस हो गई थी। 3 बार प्रयास करने के बावजूद भी पुलिस आंदोलनकारियों को नहीं रोक पाई थी। पटना के गांधी मैदान से निकला हुजूम जेपी गोलंबर पहुंचा था, वहां भी पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का पूरा प्रबंध किया था। पूरे तामझाम के साथ व्यवस्था की गई थी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन ये राजभवन मार्च के लिए निकले वामदल के कार्यकर्ता, किसान जो अपने आप को बता रहे थे, उन्होंने पहली ब्रैकेटिंग तोड़ के डाक बंगला चौराहे पर पहुँच के डाक बंगला चौराहे का ब्रैकेटिंग तोड़ा और तब जाके पुलिस ने इन पर लाठी चलाई। और उसके बाद सीधे तौर पे डाक बंगला चौराहे का ये नज़ारा है और तस्वीरें बता रही है किस तरीके से सड़कें घंटों प्रभावित रहा, यातायात पूरी तरीके से बंद रहा। दोनों तरफ से आने और जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से जाम रहा। पुलिस के जो लोग थे वो समझाने का प्रयास करते रहे। इस बीच 2.5 घंटा का जो वक्त है वो गुजर गया और अब जो यातायात चालू हुए हैं, उसके बाद कई जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चप्पलें बिखरी हुई हैं, कई कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। पुलिस के जवान भी धीरे धीरे अब यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो लोग मोर्चा कर रहे थे, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि किसानों के नाम पे जो आंदोलन था वो भले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे ये टीम क्या करेगी, इनसे बात करेंगे। एक मार्च आप लोग का था, वो ख़त्म हो गया, क्या आपकी बातें मानी गई? अभी तो डेलीगेशन हम लोग का गया है मिलने के लिए, जिसमें हम लोग के विधायक सतदेव राम जी हैं, वो गए हैं मिलने के लिए। और आप देख रहे थे कि हम लोग मतलब किस तरह से शांतिपूर्वक सब प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पूरा पुलिस प्रशासन जो है लाठी चार्ज के मूड में था कि कैसे इन लोग का प्रदर्शन को भंग किया जाए। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, बॉर्डर पे उसे रोक दिया गया है, पटना में प्रदर्शन को डाक बंगला पर रोका गया। सरकार यही कर रही है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सुनाने के लिए जब वो जनता पहुंच रही है, किसान लोग पहुंच रहे हैं, तो उनको रोक दिया जा रहा है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अडानी अंबानी की बात सुनी जा रही है। अडानी अंबानी के पक्ष में कानून बनाए गए हैं, तीनों कानून जो है वो किसान के पक्ष में नहीं है। किसान का नाम है कि किसान के लिए कानून है, लेकिन ये किसान के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, आम लोगों के खिलाफ है। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून 1955 का वो ख़त्म कर देगा। अभी उसका उदाहरण आप देख लीजिए कि 40 से 50 रुपये किलो 10 दिन पहले तक आलू बिकता था, अभी तुरंत जो है 100 रुपये से नीचे आ गया पसेरी आलू। किसान का जैसे ही आलू निकला कि वो सस्ता हो गया। अभी धान जो है 1000 से नीचे जो बिक रहा है क्विंटल,
अब बताइए, कह रहे हैं भाजपा वाले लोग निर्लज्ज होकर के बोलते हैं कि किसान का हम दुगना आय कर देंगे। 1 क्विंटल अनाज उपजाने में किसानों को 1500 से 1800 रुपया लगता है और उसका किसान जो है उनको 1000 से नीचे रुपए में बेचने को मजबूर हैं। कैसे दुगना आमदनी होगा? उल्टा ये कर रहे हैं क्या? पूरे देख लीजिए कि ये तीनों कानून जो है किसान के नाम पर है लेकिन किसान के खिलाफ है और किसान को के ज़मीन छीनने वाला है, कंपनी राज बनाने वाला है, कारपोरेट के पक्ष में है। और किसान समझ गए हैं कि पेबंद साट करके संशोधन करने का मतलब पेबंद साटना, पेबंद साट करके कपड़ा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, इसलिए वो बदलना चाह रहे हैं कि वो एकदम किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये कानून किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। और भंडारण, जैसे देख लीजिए भंडारण के नाम पर कि किसान भी भंडारण कर लेंगे, कहाँ भंडारण करेंगे? साल भर उनका अनाज हो जाता, भकड़ जाता है, आलू रखने का जगह नहीं है, उनको परिवार रखने का जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे लोग? और किसान के नाम पर भंडारण के अधिकार किनको दे दिए हैं? बड़े बड़े कंपनी का, कारपोरेट का, या अडानी अंबानी का, और वो भंडारण करके महंगा बेचेंगे। ये एमएसपी को ये घोषणा कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं। वादा से देश चलता है। वादा तो इन्होंने किया कि 15 लाख हम खाता में पैसा दे देंगे, वादा का कहाँ लागू हुआ? एक सवाल है कि जब आंदोलन लगातार चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पे, पटना में आंदोलन की शुरुआत हुई थी बहुत गर्मजोशी से, डाक बंगला आते आते क्या थक गया आंदोलन? थक नहीं गया है, ये थक नहीं गया है। किसानों के आंदोलन की शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बाकी है, समझे ना? पूरे बिहार से लोग आए थे, मायूस होकर लौटे। मायूस होके कहाँ लौटे हैं? मायूस होके लौटे नहीं हैं, हम उसी आंदोलन के पार्ट हैं। हमारे यहाँ से भी लोग आए हैं। ये आंदोलन की शुरुआत है और जब तक कानून वापस नहीं होगा, ये तो शुरुआत हुई है ना। अगर आप राजभवन जाते तो अपनी बात पहले तो आप लोग ये बात को समझ लीजिए, मायूस होकर के लौटे नहीं है। भाजपा के गाल पर करारा तमाचा है कि उन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा कि बिहार में किसान कानून के पक्ष में हैं, लेकिन 10,000 से ज़्यादा किसान मजदूर लोग आकर के ये बता दिए कि ये कानून के पक्ष में हम नहीं हैं, कानून कतई मंजूर नहीं है। और ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए, चेतावनी देने के लिए नीतीश सरकार को कि नीतीश बाबू, उनके सटुआ लोग जो हैं वो एक एक करके इस्तीफा दे करके हट रहे हैं। आपको जब नहीं भाजपा छोड़ा तो किसान के क्या छोड़ेगा? ये नीतीश बाबू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नीतीश बाबू को तो चौपट करने में लगिए गया। ये किसान और मजदूर के ये भाजपा वाले लोगों को, मतलब आज किसानों ने सड़कों पे उतर के भाजपा और नीतीश कुमार को बता दिया कि हम चुप नहीं है बिहार में। पूरा ये आंदोलन अभी शुरुआत हुई है और मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव-गांव में पुतला दहन शुरू होगा, नीचे तक बात जाएगी और पूरे 74 से भी बड़ा आंदोलन। ये आज़ादी के बाद पहली बार किसान आंदोलन शुरुआत हुई है। और जान लीजिए, किसान जब जाग जाते हैं ना तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का ये धरती है, यह आंदोलन का धरती है। और जब उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारी जिंदाबाद, कैसे नहीं वापस लोगे ये तीनों कानून, लठ हमारी जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। युवा है, क्या लगता है कि आज के आंदोलन का असर बिहार में सरकार पर कितनी पड़ेगी? देखिए, भाजपा के लोग, बिहार के भाजपा के लोग कह रहे थे कि बिहार में किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आज बिहार के हजारों किसानों ने सड़कों पर उतर करके डाक बंगला को कई घंटे जाम करके ये बता दिया कि हम देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के साथ हैं और अगर तीनों कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो पूरे बिहार में जो आग लगेगी, उस आग में भाजपा जलकर राख हो जाएगी। नौजवानों को लेकर कई सवाल देश भर में पूछे जाते हैं कि नौजवान तो किसान के बारे में जानते नहीं, खेतों के बारे में नहीं समझते हैं, फिर आंदोलन में क्यों आते हैं? देखिए, एक दार्शनिक ने कहा था कि नौजवान अगर इस देश का शासक बन गया ना तो देश का तमाम समस्या का समाधान कर देगा। तो नौजवान भी किसान होता है, क्योंकि नौजवान जब हल लेकर निकलता है तो बहुत सारे सामाजिक मसलों का हल निकलता है। लेकिन मोदी जी हमारे हलदर किसान के पीछे पड़ गए हैं कि इनका पेट पे लात मार देंगे। उस खेत और खलिहान के दुश्मन बन बैठे हैं जहाँ पे सभ्यता और संस्कृति का पालना हमारा खेत और खलिहान रहा है। और आज के जो डकबंगला चौराहे पे जो पूरे बिहार के किसान जो प्रदर्शन किए हैं, वो मोदी जी के जो खालिस्तान वाली थ्योरी है ना, उसको भी पर्दाफाश कर दिया।
हमारा मजदूर किसान भारत का शान है और इसी पर हम सब टिके हुए हैं, क्योंकि जब किसान उगाता है ना तो सब कुछ खाता है, सबको तृप्त कर देता है। आज मोदी जी हमारे उस किसान के पीछे, और अडानी और अंबानी ने किस प्रकार से अभी के व्यवस्था क्या हो गया है, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, और उसी को ये चरितार्थ करना चाहते हैं ताकि हमारा देश लगातार गर्त में डूबता रहे। कौन है? देखिए, जिम्मेवार अमूमन जो देश की सत्ता संभाल रही है, और इस सत्ता पर जो पीछे से जो बैकडोर से जो उनको समर्थन दे रहे हैं यहाँ का कॉरपोरेट घराना, क्योंकि पूंजीपति इतना हावी हो चुका है कि एक रोटी मैसर होना भी लोगों को दुभर हो चुका है। क्योंकि देखिए विडंबना क्या है, विरोधाभास क्यों है, आज किसान सड़क पे क्यों उतर रहे हैं। हम अनाज उत्पादन में देश के पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर हैं, लेकिन भूख में भी नंबर 1 पे हैं। तो समझिए कैसा विरोधाभास है, अनाज होने के बावजूद हमारे लोग भूखे हैं। ये वर्ल्ड रिपोर्ट में UN में पेश किया गया डेटा है। बिल्कुल सही बात आपने कही। क्या इनके बातों से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। आज गोदी मीडिया और हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी के नाम पर, ये खालिस्तान के नाम पर हमारे हिंदुस्तान को अंबानी स्थान बनाने में लगे हुए हैं कि ये कॉर्पोरेट खेती का अनाधून लुटलाने में लगे हुए हैं। हम बता देना चाहते हैं, यदि आप काला कानून वापस नहीं कीजिएगा तो ये तो शुरुआत है। बिहार में इतना केवल टंगला जाम हुआ है, ऐसा ना हो कि आपको विधानसभा जाने में दिक्कत हो जाए। बिल्कुल, तो ये आंदोलन खत्म होने के बाद भी युवाओं की सोच है, और इस आंदोलन में शामिल होने जो किसान आए थे, जो नेता आए थे, जो विधायक आए थे, उन्होंने बताया कि आखिर 3 कानून जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, इसमें मैसेज साफ है। भले ही राजभवन तक पहुंचने की इजाज़त नहीं मिली हो, लेकिन बिहार के किसानों ने बता दिया है कि देश में जो बातें कही जा रही थी कि बिहार के किसान इस बिल के समर्थन में है, उन्होंने आज अंगड़ाई ले ली है। और अब आगे अनाज उत्पादन करने वाले, अनाज पैदा करने वाला भूखा नहीं सोएगा, इस नारे के साथ बिहार के किसान जग गए हैं। देखना है इस आंदोलन का असर बिहार सहित देश के किसान आंदोलन पर कितना पड़ता है। सहयोगी एजाज और बाबर के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।